विष्णुमुळे त्यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। मी गौरी गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही। देवाने अवतार घेतले यावर माझा विश्वास नाही। बुद्ध हा विष्णूचा अवतार वर हा खोटा व खोटा प्रकार आहे असे मी समजतो। मी जास्त पक्ष करणार नाही, पिंडान करणार नाही। मी बौद्ध धर्माला विसंगत कोणतेच आचरण करणार नाही। साथियों नमस्कार, जय संविधान, जोहार, जय भारत। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है। और आज ही ऐसी एक खबर, आज 25 दिसंबर है, मनुस्मृति दहन दिवस है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति का दहन किया था। आज उस बात को लगभग 97 साल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं जैसा कि आप देख सकते हैं, चलो दीक्षा भूमि छत्रपति चौक नागपुर, यह एक बैनर दिख रहा है। धम्म रैली निकाली जा रही है, धम्म दीक्षा समारोह लिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो ले रहे हैं। ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो धम्म दीक्षा का समारोह ले रहे हैं, यहाँ से एक रैली निकाल के लेके जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। बताइए। मैं भूमिपुत्र नागवंशी शाक्य और मैं वारकरी होने के कारण जी, मैं बुद्ध का ही अनुशेष मेरे में था, क्योंकि वारकरी संप्रदाय उस वक्त था, वो तथागत का ही काम करता था। तो वो लेवल में मैंने 2010 में यानी दीक्षा ली। कैजर में 32 दिन यानी सामनेर बन के रहा। उस वक्त से मैं दीक्षा लेके 2016 में जब वो यानी चलो बुद्ध की ओर, ओबीसी चलो बुद्ध की ओर, तो वो आंदोलन में मैं सहभागी हुआ। अभी हमारे दादा है डॉक्टर रमेश राठौड़ जी, इनके साथ में मैं चलो बुद्ध की ओर ये अभियान को आगे ले जाने के लिए मैं हर 25 दिसंबर को हम यानी ओबीसी को दीक्षा देते हैं। इतने सालों में आपने कितने ओबीसी लोगों को धम्म दीक्षा दी है? वो तो कम से कम 5-6 हजार तक तो हमने अभी तक के तो यानी भारत है ये बुद्धमय तो 150 में ही बना दिया था, 1949 में, क्योंकि उन्होंने संविधान लागू किया। और 26 जनवरी को 1950 में यानी यहाँ पर संविधान लागू हुआ। यानी पूरा संविधान जो है समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय, इस खंबे पे आधारित है। और बाबा साहब ने पूरे देश में संविधान लागू किया था, यानी बुद्ध को यहाँ पर प्रस्तापित किया था। हमने उस दिशा में विचार नहीं करने के कारण आज की जो हानि है ये हानि हुई है। आज ओबीसी जो समाज है लगभग 60% से ज्यादा है इस देश में। शिवाजी महाराज ने उस समय में दूसरा जब उनका राज्याभिषेक हुआ था वो शाक्त पद्धति से यानी बौद्ध पद्धति से किया था। फिर ओबीसी समाज बड़े पैमाने पे बुद्ध की राह पर क्यों नहीं चल पा रहा है? वो मिसगाइड हुआ है। एक तो भट्ट लोगों ने जो बाहर से आए हैं उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे
वो 36 कोटि देवांगन ला लिया और उनका लगातार प्रचार चालू था और हम लोग वो प्रचार में कम हुए। तो एक सवाल उठ रहा है कि जैसा जो धम्म दीक्षा जो लेनी चाहिए थी वो यहाँ पे इस ठिकान पे लेना चाहिए था, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो 7 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दिलाई थी इसी जगह पे दिलाई थी। फिर आप लोग इस जगह पे धम्म दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? हमने 2016 2017 यानी दीक्षा भूमि पे ही धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया जी। 2018 में मैं 20,000 का चेक लेके आया और यहाँ के ट्रस्टी को मैंने निवेदन दिया, प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने ओबीसी धम्म दीक्षा के लिए ये ग्राउंड देने से मना कर दिया। क्या कारण बताया उन्होंने कि क्यों यहाँ पर धम्म दीक्षा नहीं, वो अब कारण तो बहुत कुछ है। उन्होंने पहले तो हमको बोला था कि भाई तुम मैंने संविधान का है न मनुस्मृति का दहन करते हो। हम मनुस्मृति का दहन इसमें करते थे संविधान चौक में, फिर यहाँ आके यहाँ से हम रैली निकालते थे। तो हमने बोला ठीक है, ये तो मनुस्मृति का दहन तो बाबा साहब ने किया है, क्योंकि बाबा साहब ने अंधेरे को खत्म कर दिया और उजाले को लाया करके हम कर रहे, तो ऐसा कैसा करके ठीक है भाई तुम बोलते हो तो हम। आपका कहना यह है कि उनका ये कहना था कि मनुस्मृति को आप जलाते हो इसलिए आपको यहाँ पे समारोह नहीं लेने देंगे। हाँ, यही था वो कारण, लेकिन हमने उनको नहीं जलाएंगे ये बोलने के बाद में भी उनका विश्वास हमारे पे नहीं रहा। मेरे ख्याल से वो ऊपर से दबाव हुआ मिनिस्ट्री के ओर से, क्योंकि अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बुद्ध की भूमि नहीं रही जी। और इस मेरा अध्ययन आरोप लगा रहे आप, मेरा अध्ययन है, मैं जिस माने बुद्ध विहारों में भी जा रहा हूँ, वहां से मेरे को भागना पड़ रहा। तो इस कारण मेरा मन हो गया कि ये बुद्ध भूमि नहीं है। अगर बुद्ध भूमि रहती तो आपको मना करना, इनको हाँ बोलना, इनको मना करना, ये तो हुआ नहीं। ऐसा देखा गया है पिछले साल ही यहाँ पर में कुछ पत्रकार लोगों का यहाँ कार्यक्रम हुआ जो कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, उनको यहाँ पर परमिशन मिल जाती है। लेकिन बाबा साहब जिन ओबीसी लोगों को धम्म दीक्षा में देकर उनको धम्म में लाना चाहते थे, ऐसे लोगों को यहाँ पर में दीक्षा नहीं। मेरा कहने का मतलब वही था ना कि ये बुद्ध की भूमि नहीं रही। तो जो अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकराइट लोग हैं, क्या उन्होंने आपका साथ सहयोग नहीं किया? नहीं, तो अम्बेडकरी लोग मेरे को लगते हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत कम है और नहीं के बराबर है, इसलिए वो अम्बेडकर समाज, मैं कितना भी नाम लूं, कितना भी कार्य करूं, मेरे को मानने वाले नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 1978 में मैंने मेरे डिपार्टमेंट में बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया था, मैंने खुद। तो इंदौर में बैठक हुई 125 लोगों की, और उन्होंने कहा कि हम होते हुए हटवार कैसा वहां पर जयंती का कार्यक्रम लेगा, उसको खत्म कर दो। ये भी मेरे पे आया, लेकिन मैं वारकरी हूँ, वारकरी होने से मैंने वो तो कार्यक्रम किया ना। मैं जो ठान लेता हूँ उससे मैं हटता नहीं, क्योंकि मेरे को कल भी मरना है, परसों भी मरना है, तो आज भी मरा तो क्या भी। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से आज जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में जो ओबीसी वर्ग जो आता है वो आज बुद्ध की राह पर चल पड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि मैं इस देश को बौद्ध में 2 साल के अंदर बना दूंगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका देहांत हो गया। ऐसा अटकलें भी लगाई जाती है कि उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन अब समाज जो है वो बुद्ध की ओर बढ़ रहा है, उन्हें अपना जो असली जो इतिहास है वो समझ में आ रहा है। सम्राट अशोक के समय में जब सारा भारत बुद्ध में था, तो यह जो SC ST OBC जो वर्ग है वो अब अपनी असली विरासत की तरफ बढ़ने जा रहा है। और इस तरह से जिस तरह से हमारे जो वक्ता थे वो काम कर रहे हैं, वो OBC वर्गों को साथ में जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जल्दी ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सपनों का भारत जो है वो शायद देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ में बने रहिए। आपके कुछ सवाल होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।